जो हम इसी की मीटिंग्स करा रहे हैं। बहुत शानदार। तो सभी क्रांतिकारी साथियों का और इन प्यारे प्यारे क्रांतिकारी बच्चों का इस्तकबाल है, स्वागत है, सबको नमस्ते है। हालांकि हम सभी को सुनने आए थे, लेकिन मैं जहां तक नोट कर पाया कि अभी भीड़ ना हो जाए या रात ना हो जाए, इस चक्कर में फिर आपने ड्यूटी मेरी लगा दी कि आप बोलिए। तो मैं इस पूरे के पूरे खेल को हम लोगों ने समझ लिया, बोलना शुरू किया। अभी तो हमारी बिटिया को भी पता चल गया कि माई बॉडी माई चॉइस। लेकिन यकीन मानिए, ये माई बॉडी माई चॉइस थोड़े से दिन का रहता है। अगर सरकारों को हमने यहीं पर नहीं रोका तो ये ज्यादा दिन तक माई बॉडी माई चॉइस नहीं रहेगा। नाउ योर बॉडी विल बी देयर चॉइस। वो आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, वहां से शुरू किया था इन्होंने, याद हो तो। उस वक्त हम बोले नहीं, तो ये क्या मतलब कौन सा इलाज करवाओगे वहां तक आ गए, कहां रहोगे वहां तक आ गए, कब घर से निकलोगे वहां तक आ गए, कब बोलोगे, क्या बोलोगे, कितनी जोर से बोलोगे, कौन से नारे लगाओगे, ये बताएंगे। आप नहीं सोच सकते कुछ भी, आपका आचरण ये डिसाइड करेंगे। और ये शुरुआत में ही बोल लिया होता अगर सभी ने खड़ा होकर के, तो आज ये नौबत ना आती कि आज एक एक आदमी को अपने अपने बच्चों के लिए इतनी चिंता हो रही है। लेकिन मोटे तौर पर बड़ी बात मैं एक चीज बता दूं कि अगर इस षड्यंत्र के ऊपर डिटेल में जाने लगेंगे तो फिर से वही टाइम लग जाएगा और कोई बताने का कोई फायदा नहीं है। आज हम बात करेंगे करना क्या है, यहां के बाद क्या करना है। आज आप आ गए, आपको पता चल गया कि आप अकेले नहीं हो, आपको पता चल गया आपके जैसे पागल और भी हैं खूब सारे, और केवल इस जिले में नहीं है, हर जिले में है। तो मान लीजिए हमारे पास एक जिला से 100 लोग हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। आप ये देखिए गुड़गांव में 100 लोग तो हम लोग बैठे ही हुए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि एक आदमी के सर्कल में 2-2 लोग ऐसे भी होंगे जो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए। किसी की ड्यूटी लगी है, कोई नौकरी लगा था, मतलब यहाँ पे नौकरी करता था, वो अब अपने घर गया हुआ है सैटरडे संडे करके, या कोई वीकेंड मनाने गया है, सो बात है। तो आप मान के चलिए कि अगर 2000 मतलब 100 ये हो गए, 200, 300 आदमियों को कैलकुलेट करके मैं ये कहता हूं 22 जिले हैं हमारे पास, तो 6600 आदमी हो गए हमारे पूरे हरियाणा में। मैं ये कहता हूं कम से कम क्या नंबर है ये, 6600 आदमियों का दो, 6000 आदमियों का नंबर दो। जबकि बहुत से जब लोग तो इसलिए नहीं आते, वहां तक आवाज नहीं जाएगी। धर्मवीर आवाज नहीं जाएगी, वहां तक यहीं बैठना पड़ेगा। तो मेरे को ज्यादा जोर से बोलना पड़ेगा भाई, यही यहाँ बैठ। तो 6600 आदमी अगर मान लीजिए हमारे पास हो जाते हैं, और उसको नीचे डाउनग्रेड करके हम ये बोलते हैं कि हमारे पास केवल 5000 आदमी वो है जो अपने बच्चों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा को बचाने के लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 5000 परिवारों के ऊपर आंख मतलब डालने का, नजर डालने का मतलब इनका हौसला नहीं हो सकता, इनकी औकात नहीं है इतने लोगों के साथ बात करने की। मैं तो कहता हूं 100 आदमियों की भी नहीं है। कितने आदमी थे तुम लोग वहां पे सुशील? 100 ही होंगे, 101 आदमी होंगे, 40-50 लोग भी रह जाते थे। ये आप सोचिए, इतना बड़ा प्रशासन 50 लोगों को नहीं हिला पाया वहां से। और चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि थाने के सामने धरना लगाओ, पहली बार पूरा चंडीगढ़ 1966 से लेके आज तक, क्योंकि वहां पे धरने के लिए अलग जगह है। फैसले की बात आती है तो जज जो है हाफ डे लेके जो 50 नहीं थे वो 50 लाख थे। 50 मैं वही कह रहा हूँ, हाँ वो चल रहा था। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मान लीजिए आज से हम लोग यहां से ये प्रण लेते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल मतलब
एडवर्सिटीज एंड डिफरेंस इन ओपिनियन। आप लोग किसी भी संगठन से हो, किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी गांव से हो, देहात से हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी वाले हो, रिटायर्ड हो, बेरोजगार हो, हार्डली मैटर्स। लेकिन आपकी आत्माएं जागी हुई हैं, आप जागे हुए लोग हो। आज हम यहां से एक प्रण लें अगर पहले नंबर पे तो, कि इन 100 लोगों में से अगर किसी की तरफ भी प्रशासन ने आंख उठाई के देखा तो आंख निकाल लेंगे प्रशासन की, छोड़ेंगे नहीं उसको किसी भी हालत में। लोगों को एक दूसरे से मिलवाना था, अभी आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मतलब यहाँ इस ग्रुप के अंदर कोई ज्ञान देने वाला मैसेज नहीं जाएगा, कोई धर्म नहीं आएगा, कोई नमस्ते नहीं, कोई राम राम नहीं, बस कोई जानकारी है जो सबको पता होनी चाहिए। अगर आपने वो खबर या आपने वो लिंक किसी और ग्रुप में भी डाला है तो इस ग्रुप में नहीं डालोगे, इस ग्रुप में वही चीज डालोगे जो आपने इसी में डालना था। एक तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है ना जी। दूसरा नंबर, मैं ये मानता हूं कि अगर 22 जिलों से हम 5000 परिवारों को किसी भी केंद्रीय जगह पर, हरियाणा में कहीं केंद्र में बुला करके पूरे दिन का एक मीटिंग कर लिया जाए और उन परिवारों को आपस में मिलने का मौका दे दिया जाए और हम वहां से एक चीज की स्थापना करें कि ये है हमारा एक अलग परिवार, जागा हुआ परिवार, चाहे हम उसको कुछ भी नाम दे दें, कि आज ये संख्या 100 है, उसी दिन ये संख्या 5000 हो जाए। ये अगला स्टेप है हमारा, कि जैसे ही हमारे सारे जिलों की मीटिंग पूरी होगी उसके बाद हम एक मीटिंग रखेंगे सारे जिलों से अलग अलग लोगों को बुलाने की। तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, अपना फोन उठाइए, अपने फोन में पहला नंबर जिसका है, इसमें आ रही आवाज, पहला नंबर जिसका है उसको कॉल करिए। हाँ भाई सुशील, तुम्हें समझ आ रहा है सरकार तुम्हारे साथ धोखा कर रही है। अगर वो कहता है यार सरकार हमारे साथ धोखा क्यों करेगी, सरकार को क्या मिलेगा, सरकार तो कर ही नहीं सकती हमारा बुरा, ठीक है हम बाद में बात करते हैं, उसका फोन काटिए। क्यों? क्योंकि आज सिचुएशन एक्चुअली बहुत सीरियस है। अगर हम लोग किसी को किसी अंधे कुएं से निकालना चाहते हैं, सबसे आसान उस आदमी को निकालना है जो किनारे के पास होगा, जो थोड़ा बहुत समझने के लिए तैयार होगा। जो पहले ही बिल्कुल बीच में बैठा है ना, तो हमारा सारा जोर उसको किनारे तक लाने में ही लग जाएगा, उसका अभी टाइम नहीं है। जो आपने बताया बेटा वो एकदम परफेक्ट है कि उसके ऊपर जोर नहीं लगाने का है, केवल उनको बचाना है सबसे पहले जो बचना चाहते हैं, जो समझे हुए हैं, जो समझना चाहते हैं, ठीक है ना जी। तो अगला नंबर आता है, वो बोलता है हाँ भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तो बोलो लड़ाई लड़ोगे हमारे साथ खड़ा होकर के। वो बोलता है मैं तो सरकारी नौकरी पे हूं, मैं तो नहीं आ सकता आपके साथ लड़ाई में। अरे भाई हम तुम्हें घर पे बैठे काम दे देंगे, अब ये इतने सारे संगठन वाले लोगों से बात करनी होगी हमको, तो हम 100 लोगों का मैसेज उसको डायरी में से फोटो क्लिक करके भेज देंगे, लेकिन सबको एक एक करके कॉल करके बुला लो वहां पे फोन करके, हमारा दूसरा काम हम दूसरा काम कर लेंगे जो लोग सड़क पे चलने वाले लोग हैं। तो तुम्हें जाना नहीं है कहीं हमारे साथ देने के लिए, तुम अपने घर से दे दो भाई, जो आ सकते हैं वो आ जाएंगे, जो नहीं आ सकते हैं वो अपने घर से दे दो। लेकिन आप साथ हो, हाँ साथ है, आप आ सकते हो, हाँ मैं आ सकता हूं, तो फिर आ जाएगी। इस तरह से मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपके पास, जैसे मैं अपना हिसाब लगाऊं, मेरे पास 11,000 12,000 फोन नंबर्स हैं जिनको मैं जानता हूं लोगों को, तो आपके पास 1000 2000 तो होंगे ही होंगे। उन 1000 लोगों को अगर आप कॉल करोगे, मैं नहीं समझता आपके पास 10 लोग भी नहीं होंगे ऐसे जो आपकी बात को मानते हो। 10 तो मिल ही जाएंगे, आज तो मिल ही जाएंगे, आज से 4 महीने पहले नहीं थे, लेकिन आज आपके सर्कल में 10 लोग हैं जो बचना चाहते हैं, जो समझे हुए हैं, जो समझना चाहते हैं। उसका नाम लिख लीजिए डायरी में। आज शुरू करना है, अगले जैसे ही टाइम मिलता है कॉल करना स्टार्ट कर दीजिए अल्फाबेटिकली, आखिर तक पहुंचिए और वो लिस्ट तैयार कीजिए जिनको आपने बचाना है शुरू से आखिर तक। बहुत से लोग इसलिए रह जाएंगे कि आप उन तक जानकारी ही नहीं पहुंच पाई। आज यहां बहुत सारे लोग आ जाते अगर सब तक जानकारी पहुंचा पाते हैं। तो एक लिस्ट तैयार हो गई।
अब इस लिस्ट को ये मान के चलिए कि ये हमारा परिवार बड़ा करना है, तो अब हमें स्टेट वाली मीटिंग में उन सबको आना है, वो अपने आप ही आ जाएंगे, उन तक सिर्फ खबर जानी चाहिए। क्यों जी, सहमत हैं? 5000 लोगों तक जाएंगे। जिस दिन हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया, उसके बाद जो भाई वाली बात थी कि स्किल वाला पॉइंट था, अपने बच्चों को 5000 परिवार अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे, गारंटी है। स्किल भी डेवलप कर लेंगे, इसकी भी गारंटी है। अकेला भी नहीं छोड़ेंगे, इसकी भी गारंटी है। हम 5000 लोग, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सरकार ज्यादा बकवास करेगी, हम अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं 5000 आदमी मिलके, ठीक है। ऑफ ग्रिड इसका सोल्यूशन नहीं है, ये मैं बता देता हूं। कौन सा दोस्त था वो जो सोच रहा था ऑफ ग्रिड बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। ऑफ ग्रिड है केवल थोड़े वक्त के लिए बचे रहने तक तो ठीक है, लेकिन अगर समाज आपका आपके साथ नहीं है तो आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और क्योंकि सारे समाज को सारी बातें शुरू में नहीं समझ में आएगी, तो पहले उनको इकट्ठा कर लो जिनको समझ में आई हुई है, जो जागे हुए हैं। तो ये 5000 परिवार, इनको हमने शुरुआत तो करी थी जब उस वक्त जब जनता सरकार मोर्चा की हमने कार्यकारिणी बनाई थी ना, तो उसी वक्त हमने शुरू किया। तो हमने बैठ के बात करी, मैं कहा भाई सिल्लू, कल को अगर मान लो साहिल को फांसी तोड़ने लग जाए, साहिल के घर वाले कहेंगे मारे वाला क्यों तोड़वावे, तो आपको टूट लेना है, मान लो मेरे को तोड़ने लग जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा भाई। तो एक काम कर लेते हैं, हम 21 लोग शपथ ले लेते हैं कि अगर हमारे में से किसी एक को 20 लड़ाई के दौरान कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कम से कम उसके बच्चे के पास 20 माँ होंगी, 20 बाप होंगे अलग से, एक ही तो गया है, समझ गए ना। तो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि फिर हमारे साथ जुड़ने वाले किसी आखिरी आदमी के भी बच्चों को हम अकेला क्यों छोड़ेंगे। तो उस दिन वहां से, यहां से उस दिन वो जो स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, वहां से चालू होगा कि जितने लोग जुड़ेंगे सारे के सारे प्रदेश प्रधान होंगे, जितने लोग जुड़ेंगे सारे के सारे एक परिवार का सदस्य होंगे, और वहां से शपथ ली जाएगी कि ये जो 5000 लोग जागे हुए हैं, ये बिना किसी स्वार्थ के आज के वक्त सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इनको अगर जिंदगी में कभी कुछ हो जाता है, चाहे इनको जिंदगी भर के लिए जेल हो जाए, 5000 के 5000 नहीं कर सकते ये जेल में, 10 को कर देंगे, 5 को कर देंगे, लेकिन हम बेचिंत होंगे कि भाई हमारे पास बाहर जो है ना पूरा बड़ा परिवार बैठा, कोई टेंशन नहीं है, हमारे बच्चों को अपने आप संभाल लेंगे, अपनी को रोड़ा ही नहीं है। फिर दिल खोल के छाती अड़ा के लड़ेंगे, आ जाओ तुम लोगों को किसको हिम्मत है। ये परिवार ही तो कमजोर बनाता है ना आदमी को। आपको भी लड़ने लगेगा तो परिवार ही बोलेगा जी हमारा क्या होगा, इसको कुछ हो गया तो परिवार, बच्चों का क्या होगा, तो बड़का न फिर परिवार देखेगा भाई। फिर और जब किसी का और का होगा तो फिर हम देखेंगे भाई। जो बच्चे रह जाएंगे उनकी जिम्मेदारी है उनके परिवार को संभालना। ये हमने अगला कॉन्सेप्ट सोचा है। फिर ना हमारा, फिर आप जब अगर हम उस मतलब क्या होगा, हमें समाधानों पे काम करना है बेसिकली। गालियां देना सरकारों को, आंदोलन करना, मौजूदा सरकारी व्यवस्था को खराब कर देना बहुत आसान है, सरकारें गिरा देना बड़ा आसान चीज होती है। कल को जब हम लोग थोड़े मजबूत होने लगेंगे तो वही ये अंतरराष्ट्रीय ताकतें आ जाएंगी पूछने के लिए बताओ क्या चाहिए। और कल को फिर आने वाले टाइम में अगर आपने जैसे बोल दिया कि आपकी बातों से मुझे लगा कि भाई देवेंद्र बुला रहा 4 बार 5 बार दे दिया, देवेंद्र बुला रहा है, अहंकार में एक दिन इतना चौड़ा हो जाए कि कल को वो आपकी भावनाओं को फिर बेच जाएगा, तो फिर क्या करोगे, फिर ठगे हुए महसूस करोगे। हमेशा से होता है ऐसा, आपके साथ, सबके साथ ऐसा होता है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ये बता रहा हूं इसलिए, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि मौजूदा व्यवस्था को भगा करके बचाया जा सकता है देश को। याद करिए रामदेव का आंदोलन, अन्ना का आंदोलन, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, इन बच्चों को नहीं याद होगा। उस वक्त हमारे दिलों में ऐसा जोश था कि बस इन चोरों को भगा दो, देश बच जाएगा। आज पता लगेगा तो डाकू आ गए चोरों को भगा के। आज ऐसा फील हो रहा है कि इन डाकुओं को भगा दो, देश बच जाएगा। इनको भगा के देश नहीं बचेगा। देश बचने का एकमात्र तरीका है कि जो आखिरी आदमी है, जो गांव में बैठा है, जो अनपढ़ आदमी है, उसको भी यह एहसास होना चाहिए कि जो तुझे वहां भेजना है, जो तुझे भेजता है वो नौकर होता है, आज मालिक नहीं होता। दिक्कत यही हो गई, हमने मालिक बना के खड़े कर दिया उनको। दिक्कत यह हो गई कि वहां जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं
देना चाहिए आदेश और रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट आया, परमानेंट अपोजिशन एंड पैरेलल सरकार। हम बताएंगे तुमको बिना सरकार में बैठे कि तुमको क्या करना है। यहां से आदेश पारित होगा, जनता सरकार मोर्चा आदेश देता है कि कल से ये टोल नहीं देगा, क्योंकि इस टोल का पैसा पूरा हो चुका है। भैया आज एक टोल, एक सड़क के ऊपर खर्च हुआ है 100 करोड़ रुपया, और तुम लोग लूट चुके हो 1800 करोड़ रुपया वहां से। कोई हिसाब किताब नहीं है। वहां पे क्यों डिजिटल बोर्ड नहीं लगता है कि सुबह से लेकर रात तक कितनी गाड़ियां गुजरती है और कितना टोल कलेक्शन हो गया। जैसे ही टोल की, जैसे उस रोड की कीमत और उसकी रिपेयरिंग की कीमत पूरी होती है, उसी टाइम टोल हर आदमी का देना बंद कर दिया जाए। क्यों नहीं होता है? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमको मुद्दे उठाने नहीं आते हैं, हमारे लोगों को नहीं आते उठाने। तो स्कूल के मुद्दे से लेके, बच्चे की परवरिश से लेके और उसके आखिरी रिटायरमेंट के टाइम तक के मुद्दों को उठाने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा लोगों को, आने वाले वक्त की बता रहा हूं। और हम समाधान देंगे, जिससे नहीं होता हम करके दिखाएंगे। और अभी तक भी हमारे जो जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, चाहे सुनील शर्मा का एग्जाम्पल ले लो, लोगों ने कहा बिना डीएपी के, बिना खाद दवाई के पैदावार आधी हो जाएगी अगर ऑर्गेनिक खेती करोगे। उसने करके दिखाया। वही सप्लीमेंट आप अपने खेत के सामान से दे सकते हो, ऑर्गेनिक से एक दाना कम नहीं होता, बराबर पैदावार होती है, बिना जहर के होती है। बिना दवाइयों के शरीर को ठीक रखा जा सकता है, लोगों ने प्रूव करके दिखाया। आयुर्वेदा पे बोलने वाले लोगों ने साबित करके दिखाया कि जब इनका प्रोपेगेंडा चल रहा था कि हाँ लोग ठीक हुए अपने आप से। तो जब सारे लोग हैं हमारे पास, शिक्षा के लोग हमारे पास हैं, हमारे पास पेरेंटिंग पे बात करने वाले लोग हैं, खेती पे बात करने वाले लोग हैं, तो क्यों नहीं बना सकते हम अपने खेत को जहर मुक्त, अपनी फसलों को जहर मुक्त, अपनी शिक्षा को जहर मुक्त, अपने दिमाग को जहर मुक्त, शरीर को जहर मुक्त, समाज को जहर मुक्त करने का मतलब बीड़ा उठाने का प्लान किया था। सोचा था कि कितने लोग साथ आएंगे इस पर निर्भर करेगा। अब आप लोगों को देख करके, आपका जोश देख के, आपका समर्थन देख के ये हिम्मत आती है कि वाकई में हम लोग कर लेंगे और जीतेंगे, 100% जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपने को, ऐसा मैं सोचता हूं। फिर हमने देखिए, ये साथ के साथ समय समय पर चलता रहेगा कि हम क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे आपसे मतलब सुझाव भी आमंत्रित रहेंगे, आप लोगों से समर्थन भी इस फॉर्म में आमंत्रित रहेगा कि अगर आप में से कोई साथी आ सकता है हमारी तरह परमानेंट, क्योंकि अब हम लोग अलग होने का सोच रहे हैं, सारे के सारे इकट्ठा होकर के चारों लोगों की एनर्जी एक ही जगह लगती रहेगी, तो वो अगर ये अलग हो जाते तो 4 जगह लगा सकते हैं, हम 4 गुना कर सकते हैं इस ऊर्जा को। तो जितने और साथी आ सकते हैं, अपने जिले से बाहर निकल के लोगों को जगा सकते हैं, पड़ोस में जाके कर सकते हैं, वो आएंगे। साथ में एक एक आदमी को जगाने के लिए आपके लिए सारे दस्तावेज भी और मतलब वीडियोस भी जो मैं पेन ड्राइव का जिक्र करता हूं वो ऑलरेडी तैयार है अपने पास। तो चाहे प्रोजेक्टर लगा के दिखाना हो गांव गांव जा करके, अब वो शुरू हो जाएगा छोटा हाथी वाला प्रोग्राम। जैसे ही स्टेट की मीटिंग होगी उसके बाद जागृति अभियान बहुत स्पीड से बढ़ेगा। अभी तक तो लोगों को पता भी नहीं है ना कि अभी तो हम लोगों के साथ बहुत सारी गलती क्या हो जाती है कि कोई आदमी हमारा साथ देना चाहता है, वो उस मुद्दे पर जो लगा रहे हैं ये लोग, उसके मुद्दे पर वो लिख देते हैं सीधा सीधा फेसबुक पे, 30 दिन के लिए बैन। वो बात ही नहीं पहुंच पाती। अरे भाई, आधी कचरी जैसी मर्जी पहुंचाने लायक तो रखो अपने अकाउंट को। तो इसलिए वो ट्रेनिंग कि शिक्षा पे हम कैसा विजन है, हमारा खेती पर क्या विजन है, रसोई को कैसे बचाना है, शरीर को कैसे बचाना है, समाज को कैसे बचाना है, आने वाले टाइम में उस आखिरी आदमी को राजनीति की इतनी समझ दे देनी है कि कल को कोई आदमी बड़े बढ़िया भाषण लिखवा के, किसी से अच्छी रिसर्च करा के, क्योंकि हमने इलेक्शन जो पॉलिटिकल इलेक्शंस जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर एक चीज देखी है कि ये लोग क्या करते हैं, रिसर्च कराते हैं लोगों से, सर्वे कराते हैं, लोग जो बोल रहे होते हैं उसके हिसाब से अपने भाषण तैयार करते हैं। लोगों को लगता है कि यार बढ़िया बात बोल रहा है, अच्छा आदमी होगा, और फिर लपेटे में आ जाते हैं। तो आने वाले वक्त में ऐसे ना आए और किसी एक आदमी को, जैसे हमने सिंपल एक ही डिसीजन लिया था कि जनता सरकार मोर्चा में जो आदमी फेमस होता जाएगा उसका डिसीजन ये होता जाएगा कि अब वो और लोग तैयार करेगा अपने जैसे।
उसका सिंपल एक ही तरीका होगा कि अगर देवेंद्र बलारा फेमस हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो कम से कम 10 देवेंद्र बलारा तैयार करेगा। अगर कोई आयुर्वेद पे उसको पता है तो वो आयुर्वेद पे कम से कम 10 आदमी तैयार करेगा। क्यों जी? बजाय है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स। तो ये चलेगी। एक ट्रेनिंग हमने ट्रायल करके देखा था, हिसार, कैथल और फतेहाबाद और उधर के 5 जिलों का एक ट्रायल किया था। तो वो 2 दिन रहे थे हम लोग वहां पर, और रात में ही एक जगह पे रेजिडेंशियल। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। वहां से निकल के जाने वाले साथी कहने लगे कि जी अब तक तो ना लोग ना सवालों में घेर लिया करते थे, अब देखते हैं कौन आता है। अब हर चीज का पॉइंट टू पॉइंट टेक्निकल अगर हमारे को मालूम हो, फिर हमारी बात को काटने वाला कोई नहीं बचा। फिर तो आखिर में ना एक ही बात बच जाएगी विरोधियों के पास कहने वाली, भाई ठीक है बाकी कुछ ना कुछ तो है जी, तो कुछ ना कुछ तो है तो रहेगा। देखो इससे तो हम नहीं भगा सकते किसी को। फिलहाल के लिए मुद्दा एक ही है कि बिना संगठन बनाए आपको संगठित करना था। आपको इस बात का एहसास दिलाना था कि आप अकेले नहीं हो। आपने अपने साथी को एहसास दिलाना है कि वो अकेला नहीं है, ना हम अकेले रहेंगे, ना हम अकेले छोड़ेंगे, और आने वाले वक्त में मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करने पे काम करेंगे कि आने वाले 100 साल बाद या 200 साल बाद हम अपने इन बच्चों को या इनके बच्चों को कैसा देश देना चाहते हैं, कैसे संस्कार देना चाहते हैं, किस तरह का रास्ता देना चाहते हैं, वो काम जनता सरकार मोर्चा करे। और इस